उत्तराखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ, चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ किया चुनाव प्रचार, टकनपुर में रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में की मतदान की अपील। IND24 की खबर का बड़ा असर, चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं की खबर चलाने के बाद एक्टिव हुआ प्रशासन। गढ़वाल कमिश्नर ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश, फटकार लगाने के साथ ही व्यवस्था दुरुस्त करने की कही बात। हरिद्वार में पेट्रोल और डीजल की कालाबाजारी, टैंकरों से रास्ते में निकाला जा रहा है पेट्रोल डीजल। ढाबा संचालक कम दामों में बेच रहे हैं तेल। पेट्रोल डीजल की चोरी का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। कर्णप्रयाग पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार, फर्जी कंपनी बनाकर कर रहा था लोगों से ठगी। आरोपी से पूछताछ में कई वारदात का खुलासा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव का दंगल फिलहाल जारी है। चंपावत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि चुनावी मैदान में है। सीएम धामी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनको जिताने के लिए अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में कूद गए हैं। सीएम योगी उत्तराखंड पहुंचे, यहां पर उन्होंने चंपावत के टकनपुर और बनबसा में धामी के लिए मतदान करने की अपील जनता से की है। मुख्यमंत्री योगी ने टकनपुर में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि जनता सांसद, विधायक सहित जनप्रतिनिधियों को चुनती है, लेकिन चंपावत के लोग सीएम का चुनाव करने जा रहे हैं। योगी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास केवल भाजपा कर सकती है। भाजपा ने जो काम किया है उसको दुनिया देख रही है। इस देवभूमि में जिन्होंने जन्म लिया और आज पूरे भारत को एक नई दिशा देने का काम जिनके माध्यम से हो रहा है, मां भारती के सच्चे सपूत, सनातन संस्कृति के संरक्षक, ओजस्वी वक्ता, धर्म व देश के लिए लगातार उसकी उन्नति के लिए काम करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से मां पूर्णागिरी के धाम उनके श्री चरणों में पहुंचने पर मैं आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, चंपावत जनपद की स्थापना 1997 में हुई थी। ये 25 वर्ष आज आपके पूरे होने जा रहे हैं और 25 वर्षों की इस यात्रा में जो सपने चंपावत ने देखे थे, विकास के सपने, रोजगार के सपने, इस क्षेत्र के तीर्थों के विकास की, पर्यटन के विकास की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के सपने, मुझे लगता है मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से वे सपने सब साकार होने जा रहे हैं। जब चंपावत में प्रत्याशी के रूप में स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके बीच में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव का दंगल जारी है। उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होगा। 29 मई को चुनावी शोरगुल थम जाएगा। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र भंडारी ने मतदाताओं से ज्यादा मतदान की अपील की है। इस तारीख रत्ते 7/1 सांझ 5 तक चंपावत विधानसभा में वोट दिनहन जरूर जाया और जो चंपावत विधानसभा का वोटर छा और भैर पोस्टेड छा तो इलेक्शन कमीशन के निर्देश द्वारा छुट्टी घोषित कर रहे। तो आप सभी तो प्रार्थना कर चु कि आप 31 मई रत्ते 7/1 सांझ 5 तक वोट अवश्य करला। बड़ी कृपा होली। किसान अपनी फसल को कीटों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब आपको बता दें कि पेस्टिसाइड्स से भी अपनी फसल को बचाने की ज़रूरत है। ऐसा ही एक मामला मंगलौर से सामने आया। यहाँ पर निजी दुकान से खरीदे गए
पेस्टिसाइड्स के छिड़काव के बाद किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई। परिवार के सामने अब आजीविका का संकट पैदा हो गया। वहीं जब किसान ने दुकानदार से इस बारे में बातचीत की, शिकायत की, तो दुकानदार ने किसान के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। दुकानदार पर गलत कीटनाशक दवाई देने के आरोप भी अब किसान लगा रहा है। वहीं जिला कृषि अधिकारी से कार्रवाई की मांग भी की गई है। है जी, ये प्रमोद कुमार का जो खेत है जी, इसने करेले की और इसकी खीरे की फसल लगा रखी थी। ये दवा राजकुमार से और गुरुकुल से दवा लाया, इस दवा के कारण इसका खेत नष्ट हो गया। इसलिए हम यहाँ लोग सब इकट्ठे हुए जी। किसान को जो इसका हर्जाना मिला, जो इसकी लागत था वह मिल जाए जी। आगे इसका जो चमासे का जो खर्चा वो बिल्कुल चौपट हो गया जी। मेरे खेत में थोड़े दवाई खराब हो गया, मच्छर आ गया था जी। मैं दुकान से दवाई लेने के लिए गया जी, उसने दवाई दे दी। उस दवाई को स्प्रे करने से मेरा खेत सारा चौपट होगा जी। मैं ये चाहता हूँ या मेरे जाना मुझे इसका थोड़ा दुकानदार को भी दंडित किया जाए, या सरकार मेरे को थोड़ा इसका वो दे इस कर जाना। और जी मेरी फसल बर्बाद होगी, दाम मिल जाए मेरे को। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के केरल प्रवासी दौरे पर हैं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने तिरुवनंतपुरम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। राज्यपाल ने राजभवन में विधानसभा अध्यक्ष का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। दोनों के बीच केरल और उत्तराखंड राज्य में पर्यटन गतिविधि और विकास की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई है। राज्यपाल ने उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर रितु खंडूरी को बधाई, शुभकामनाएं दी है और उत्तराखंड विधानसभा की संसदीय कार्यवाही के बारे में जानकारी दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अब चंपावत उपचुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और NSUI प्रदेश महासचिव दीपक तिवारी ने चंपावत में अपने दर्जनों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को सदस्यता दिलाई। इस दौरान दीपक तिवारी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहां पर एक जमीनी कार्यकर्ता को उनकी प्रतिभा के अनुसार उचित सम्मान दिया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड मतों से वो विजयी होने जा रहे हैं। बता दें कि दीपक तिवारी ने लगातार चल रही गुटबाजी से नाराज होकर कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। चंपावत में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम था, आज हमने दर्जनों कांग्रेस व NSUI के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर कुछ सदस्यता ली है। मेरा नाम दीपक तिवारी है और मैं यूथ कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता के रूप में अभी सेवा कर रहा था और NSUI में भी प्रदेश महासचिव में रहा हूँ और NSUI में यहाँ का मैं प्रभारी भी रहा हूँ। और आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने का मुख्य कारण ये है कि समय से पहले जो है कि हम देख रहे थे कि लगातार जो है कि कांग्रेस में गुटबाजियां बढ़ रही है, जिससे हम युवाओं को जो है कि वहाँ पर कोई भविष्य कहीं नज़र नहीं आ रहा था। आज हम उससे आघात होकर हमने आज भाजपा का दामन थामा है और हम ये समझते हैं कि आने वाले समय में हम युवाओं को एक बेहतर भविष्य के साथ भाजपा में काम करने को मिलेगा। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अपराधियों के घरों पर पुलिस का बुलडोजर चल रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने उधम सिंह नगर जनपद में हत्या के आरोपी और जो आरोपी हैं उनके गोदाम और बुलडोजर को जमींदोज कर दिया है। इस दौरान SDM सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी नवाब ने कबाड़ के पैसों को लेकर एक युवक की हत्या कर दी थी। रुद्रपुर में सद्दाम हत्याकांड हुआ था, उसमें मुख्य अभियुक्त था जिसने बाकी बाहर के लोगों को बुलाकर सद्दाम को मरवाया है, वो है नवाब। मुख्य अभियुक्त को हमने तो जेल भेज दिया है, लेकिन बाद में विवेचना के दौरान ये भी तथ्य में पाया गया कि सरकारी संपत्ति जो FCI का गोदाम, FCI के जो लैंड है उसके भारी मात्रा में लार्ज लैंड को उसने कब्जा कर वहाँ पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करके गोदाम बनाया है। तो इस तरह से हम जो है भविष्य में भी जो क्रिमिनल्स होते हैं जो अवैध रूप से धन संपत्ति अर्ज करके आर्थिक व्यवस्था बनाए रखे हैं, उस अवैध आर्थिक व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी को हम नष्ट करने का हम कार्य लगातार प्रचलित। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित करने की बात पर धामी की सरकार इसमें अब फंसती नजर आ रही है। इस पर अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि सरकार ने गैरसैंण को राजधानी बनाने का ऐलान तो कर दिया, उसके बाद अब इसे भूल गई है। गैरसैंण में अब तक एक भी दिन
विधानसभा नहीं चली है, सरकार को सोच विचार कर ये तय कर लेना चाहिए कि सत्र का आयोजन कहां पर करना है। कांग्रेस तो सत्र के लिए कहीं भी जाने को तैयार है। का सत्र गैरसैंण में करना चाहते हैं या देहरादून में करना चाहते हैं, तो देखना चाहिए था। घोषणा करने से पूर्व जो है सरकार को सोचना चाहिए था कि यात्रा भी चल रही है और यात्रा के साथ साथ पुलिस भर्ती भी हो रही है। इन तमाम चीज़ों को पहले क्यों नहीं देखा गया? आपने कहने पे तो जो है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है एक दिन भी राजधानी जो है ग्रीष्मकाल में गैरसैंण से संचालित नहीं हुई है। और ये सरकार का जो वास्तविक चेहरा है उसको आज उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं। सितारगंज क्षेत्र में कलेक्टर के आदेश के बाद लोडिंग वाहनों पर एआरटीओ ने बड़ी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर की सरकड़ा चौकी, सिरकुट रोड और नानक सागर डैम पर सख्त चेकिंग की गई है, जहां पर बगैर पर्ची और टैक्स के 10 लोडर वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है। कुछ वाहनों को सीज किया गया। एआरटीओ विपिन सिंह ने बताया कि औचक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। टैक्स चोरी करते वाहन और फिटनेस परमिट में खामियां पाए जाने पर ही कार्रवाई की जा रही है। आज भी कुछ गाड़ी को चेक किया गया, जिसमें हम लोगों ने यहाँ से सिरपुर वाले रोड पे और कटरा चेकपोस्ट जो है हमारी दिल्ली के बॉर्डर रोड पे भी गए हम लोग, और नानक सागर तक भी इधर किया। उस दौरान उसमें बिना लाइसेंस, बिना परमिट और बिना टैक्स की गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। 5 गाड़ी कर दिया गया है और बाकी 10 गाड़ियों का रजिस्टर चला दिया गया है। में कर चारधाम यात्रा में व्यवसायी परेशान हो रहे हैं। व्यवसायियों को यात्रियों के लिए पंजीयन और यातायात व्यवस्था करने में काफी परेशानी हो रही है। ट्रेवल व्यापारी व्यवस्था को दुरुस्त करने की अब मांग कर रहे हैं। व्यापारियों ने अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी, एसडीएम और आरटीओ को ज्ञापन भी सौंपा। अधिकारियों ने समस्या का जल्द निराकरण का आश्वासन दिया है। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम के टैंकरों से पेट्रोल की कालाबाजारी हो रही है। इस खेल का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। वीडियो सज्जनपुर के बाहर पीली स्थित कुंडेश्वर महादेव मंदिर के पास के हाईवे का बताया जा रहा है, जहां पर ढाबा संचालक और दुकानदार टैंकर चालकों से पेट्रोल सस्ते दाम पर खरीद कर बेचते हैं। तेल की कालाबाजारी से कंपनी को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। लक्सर पुलिस ने एक युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने युवक को भी सकुशल ढूंढ निकाला है। आरोपियों की गिरफ्तारी पानीपत से की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने फिरौती के रूप में 6 लाख रुपए की मांग की थी। आई थी बच्चे ने मुझसे मुलाकात की, बता रहे थे कि ऐसे मेरी माता जी काफी टाइम से मिसिंग है। मैंने बताया कि अभी क्या इनकी कोई कंप्लेंट वगैरह आई हुई थी, तो पता चला कि इसमें कंप्लेन आई थी, उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ और विवेचना के दौरान कुछ तथ्य प्रकाश में नहीं आए तो उसमें एफआईआर लगी थी। लेकिन बच्ची आई है, बच्ची के साथ अन्य लोग भी आए, उनके द्वारा कुछ नए तथ्य बताए गए हैं। तो मेरे द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि हम बताए गए तथ्यों पर जांच करेंगे। जांच में अगर कुछ नया पहलू सामने आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि एफआईआर को जो कोर्ट गई को रुकवा करके उसमें पुनर्विवेचना करेंगे। जोशीमठ में राजीव गांधी अभिनव विद्यालय का राजकीय इंटर कॉलेज जोशीमठ में विलय करने से छात्र काफी नाराज हैं। इसको लेकर राजीव अभिनव विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। तहसील प्रांगण में पढ़ाई कर छात्रों ने अपना विरोध जताया है। छात्र छात्राओं ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक उप जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर बैठकर ही पढ़ाई करने का मन बना लिया। स्कूल में कई बच्चे पढ़ते हैं, जहां व्यवस्था करने के बजाय सरकार ने इस कॉलेज में विलय करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं।
राजीव गांधी अभिनव आवासीय का विद्यालय हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा स्कूल बंद ना होए। शासन प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि हमारा स्कूल बंद मत करवाइए। अगर हमारा स्कूल बंद होगा तो हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा। और स्कूल के प्रिंसिपल तो बोल रहे हैं कल से तुम्हारा वो इंटर कॉलेज में होगा, प्रेयर से लेकर सब कुछ। हम नहीं जाना चाहते हैं इंटर कॉलेज में। नवोदय विद्यालय है उसका विलय कर दिया गया है, तो इसके विरोध में बच्चे ये कह रहे हैं कि वो अब अंग्रेजी माध्यम में क्योंकि ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो अब ये इंटर कॉलेज में इनको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें बच्चों का ये कहना है कि वो अब इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर हिंदी माध्यम में इनको पढ़ाई करनी होती है। और ये बच्चे, अभी मैंने इनसे बात की, ये हमारे जो जोशीमठ क्षेत्र के सबसे सुदूर क्षेत्रों के बच्चे भी हैं, जैसे कि सुभई से बच्चे हैं, सुराईथोटा से हैं, रैणी से हैं और काफ़ी ऐसे परिवारों के बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, तो वो पूरी मेहनत करके परिवार जोशीमठ क्षेत्र में रह के इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो इस मामले में मेरे द्वारा पहले भी ज्ञापन लिया गया है और जिलाधिकारी महोदय को आगे कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया। खटीमा पुलिस ने एक युवक की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में जंगल में सोया था। इसी दौरान आरोपियों ने उसकी हत्या की है। युवक का शव सुरई जंगल में खकरा नाले के पास से बरामद हुआ है। रुद्रपुर में सद्दाम हत्याकांड हुआ था, उसमें मुख्य अभियुक्त था जिसने बाकी बाहर के लोगों को बुलाकर सद्दाम को मरवाया है, वो है नवाब। मुख्य अभियुक्त को हमने तो जेल भेज दिया है, लेकिन बाद में विवेचना के दौरान ये भी तथ्य में पाया गया कि सरकारी संपत्ति जो एफसीआई का गोदाम, एफसीआई के जो लैंड है उसके भारी मात्रा में लार्ज लैंड को उसने कब्जा कर वहाँ पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करके गोदाम बनाया है। तो इस तरह से हम जो है भविष्य में भी जो क्रिमिनल्स होते हैं जो अवैध रूप से धन संपत्ति अर्ज करके आर्थिक व्यवस्था बनाए रखे हैं, उस अवैध आर्थिक व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी को हम नष्ट करने का हम कार्य लगातार प्रचलित। कर्णप्रयाग पुलिस ने साइबर ठगी के एक आरोपी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। आरोपी ने फर्जी ऑनलाइन कंपनी के जरिए युवक को लोन दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन सहित 20,000 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस टीम की सफलता पर चमोली एसपी ने 2,500 रुपए इनाम देने की घोषणा की। इनका फेसबुक पे ऐड आया और धानी इंडिया बुल्स के नाम से, तो मैंने इनसे सर्च मारा तो इन्होंने मुझे कॉल किया। तो 750 रुपये इन्होंने प्रोसेसिंग फीस बताई 16 मार्च को। उसके बाद इन्होंने 28 मार्च से मेरे से पैसा डालना शुरू किया। तो अगर मैंने इसको बीच में कहा कि मैं अगर लोन नहीं करूँगा, तो इन्होंने कहा तो बीच में अगर लोन पूरा नहीं करेगा तो ये पैसा तेरे वापस नहीं हो पाएंगे, इसलिए तुझे इसको पूरा करना पड़ेगा। तो मैं इनको करते करते मैंने 9 लाख के करीब इनको पैसे डाल दिए। तो जब इनको पैसा डाल दिया तो इन्होंने मुझे एग्रीमेंट भी भेजा एक। तो मैंने एग्रीमेंट किसी को दिखाया तो उन्होंने कहा ये फ्रॉड है। तो जैसे ही इन्होंने कहा फ्रॉड है तो वैसे ही मैंने FIR दर्ज कर दिया था थाना कर्णप्रयाग जाके। वादी हमारा भरत सिंह, उसके द्वारा 24 तारीख को एक तहरीर दी गई थी जिसमें उसके साथ 9 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड होना बताया गया था। उसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके टीम का गठन करके उसमें अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए ट्रेस आउट किया गया था। उसमें एक अभियुक्त हमारा गाजियाबाद श्रवण सिंह पुत्र श्री हरीशचंद्र लाल हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल फ़ोन, 20,000 रुपये नगद आदि बरामद हुआ है, जिसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस बीच ऋषिकेश से एक बड़ी खबर, छात्र ने आत्महत्या की है। 6ठी मंजिल से कूदकर जान दे दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के गंगानगर का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है मानसिक तनाव से गुजर रहा था, जिसने 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एम्स में MBBS के छात्र ने आत्महत्या की है। एम्स की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की गई। तो राजस्थान के गंगानगर का रहने वाला ये छात्र बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मानसिक रूप से तनाव से ये गुजर रहा था और एम्स की 6वीं मंजिल से कूदकर जान दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ऋषिकेश में एम्स में यहां पर MBBS के छात्र ने आत्महत्या की है। एम्स की 6ठी मंजिल से कूदकर इस छात्र ने जान दी है।
और इसी खबर पर सहयोगी अमित कंडियाल जुड़ चुके हैं। अमित, छात्र ने आत्महत्या की है, क्या जानकारी? जी हाँ, 10:30 बजे की सुबह की घटना है। जब MBBS सेकंड ईयर का जो छात्र है ऋषिकेश एम्स में पढ़ाई कर रहा था और 10:30 बजे अचानक इसने 6वीं मंजिल से कूद लगा दी, जिसके बाद ये इनके छात्र की मौत हो गई। और जो आनंद फानंद में जो एम्स प्रशासन है वहाँ हड़कंप मच गया और उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस आई मौके पर और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और पुलिस आगे की जांच में जुटी है, इसकी कारण पता लगा रही है कि से लड़के ने इसका आत्मघाती कदम उठाया है। काफी जो छात्र के जो परिजन है उनको सूचित कर दिया गया है। छात्र के परिजन भी मौके पर पहुंचे हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। नैनीताल के आयार पाटा क्षेत्र में तेज हवाओं से एक पेड़ की टहनी एक दुकान से गिर गई है, जिससे आपको बता दें कि दुकान को काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई। तेज हवाओं के साथ जिस तरह से आंधी तूफान चल रहा है, उसकी वजह से कई पेड़ पौधे जो कि तेज हवाओं की चपेट में आ रहे हैं। और इसी बीच आंधी तूफान में आपको बता दें कि पेड़ गिरकर जो कि एक दुकान पर गिरा है और हादसे की चपेट में आपको बता दें कि दुकानदार आने से बाल बाल बचा है। तो दुकान को भी इस दौरान काफ़ी नुकसान हुआ है। समर वेकेशन और पर्यटकों की आवाजाही शुरू होते ही मसूरी में शराब की कीमतें बढ़ गई है। दुकानदार ओवर रेटिंग में शराब बेच रहे हैं। आए दिन शराब की दुकानों पर इसे लेकर ग्राहकों दुकानदारों के बीच विवाद देखने को मिलता है। अंग्रेजी शराब मनमाने दामों पर बेची जा रही है। वहीं देशी शराब दुकानदार भी तय सरकारी दामों से ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं। विरोध करने पर ग्राहकों को धमकियां मिलती है। दुकानों के बाहर रेट लिस्ट भी हटा ली गई। अनिवार्य टोल फ्री नंबर भी अब कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं। लोगों ने शिकायत की है कि जो दुकानें हैं शराब की, उन पे जो है रेट से अधिक जो है मूल्य पर वहाँ पर जो है शराब दी जा रही है। एक्साइज इंस्पेक्टर को बुलाया है यहाँ पर, तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी और इस तरह की मनमानी जो है मसूरी में नहीं चलनी चाहिए और कहीं भी यदि ओवर रेटिंग है तो उस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में हमारा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और मसूरी क्षेत्र की लगभग 7-8 दुकानों में तो मैं स्वयं भी चालान कर चुका हूँ और यदि ओवर रेटिंग पाई जा रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के लक्सर में पोस्टमार्टम हाउस भवन तो बना, लेकिन इसमें डॉक्टर्स की तैनाती नहीं की गई। नतीजतन पिछले करीब 10 सालों से यहां पर लाखों रुपए में बना पोस्टमार्टम हाउस जो कि अब जर्जर हो चुका है। वहीं स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर्स की कमी का रोना रो रहा है। यही नहीं, विभाग ने अपनी लापरवाही का ठीकरा सरकार पर फोड़ दिया है। द्वारा लक्सर क्षेत्र की जनता की सुलभता के लिए जो आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं उनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ से रुड़की और जिला अस्पताल हरिद्वार काफी दूर है, उस चीज को संज्ञान में लेते हुए सरकार के द्वारा जो PM हाउस लक्सर में बनाया गया था, लेकिन विभागीय लचर व्यवस्था के अंतर्गत विभाग द्वारा पूरी तरह से उसकी अनदेखी की गई है। आज वो PM हाउस इस स्थिति में है कि उसके खिड़की दरवाजे उखाड़ लिए गए हैं। इसमें किसी को नामित नहीं किया जा सकता, लेकिन विभाग के द्वारा जो सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया गया है उस पर लाजमी है कि विभाग पर प्रश्न चिन्ह लगता है और विभाग के जो आला मुख्य अधिकारी हैं वो ये कहकर के बात टाल देते हैं कि हमारे पास कोई अनुभव वाला डॉक्टर नहीं है। पोस्टमार्टम करने के लिए एक 5 साल की नौकरी की होती है, क्योंकि उसके जब तक 5 साल की नौकरी नहीं होगी और ट्रेनिंग नहीं लेगा तो पोस्टमार्टम करना इतना आसान नहीं होता किसी के लिए भी, तो उसमें रात में भी करना पड़ता है। प्लस उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं। मान लो कोई 1 महीने का ड्रॉनिंग डूबा हुआ केस आता है, तो कहीं भी इस तरह से नहीं कि हर चीज़ से PSC पे किया जाए। क्योंकि मैं इससे पहले पौड़ी भी रहा हूँ, वहाँ भी 2-3 जगह होते थे, आइदर पौड़ी या कोटद्वार होते थे। देखिए, लक्सर क्षेत्र की जनता ने पिछले कई वर्षों पूर्व पोस्टमार्टम हाउस की मांग की थी, जिसको बने हुए 10 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है, परंतु आज तक वहाँ स्थानीय लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
जब सीएमओ साहब से बात की गई तो उनका कहना यह था कि हमारे यहाँ पे कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है जो वहाँ के लिए नियुक्त किया जा सके। और अगर आज उसकी हालत देखी जाए तो इतनी जर्जर अवस्था में है कि खिड़की और दरवाजे चोर उखाड़ के ले गए। अब स्वास्थ्य विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जिन्होंने वहाँ पे इस तरह का कृत्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।